हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी आर वाचिंग मैथ बाय नीतीश सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं निकालेंगे बल्कि इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएं। और हाँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके आया हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो कॉपी और पेन रेडी रखिए। लेट्स गेट स्टार्ट विच एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, ये है हमारा एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हमारा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, ठीक। और पहले नंबर क्वेश्चन में 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें बहुत ही आसान है, जो हमसे बन जाएगा, मतलब कि हम अभी बताने वाले हैं कि कैसे बनेगा। ये सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक पे चलते हैं कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लें कि और भी आसान लगे ये क्वेश्चन। तो मैं सब कुछ रेडी करके रखा हूँ आप सबके लिए। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम अभी बताएंगे आपको। इस फॉर्मूले के बारे में सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्या हुआ है। मैंने क्या लिखा है, जिन दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिन दो कोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री प्राप्त होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो जो दो कोण होते हैं, कोण मान के चलिए कोई कोण 60 डिग्री का हो गया और कोई कोण 30 डिग्री का हो गया, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, ठीक। तो ऐसे ही मान लीजिए कि कोई कोण हो गया 72 डिग्री का और कोई कोण हो गया 18 डिग्री का, ठीक। कोई कोण हो गया 72 डिग्री का, कोई कोण हो गया 18 डिग्री का, उन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वैसे ही ऐसे कोण पे, ऐसे एंगल यानी कि कोण पर एक विशेष नियम लागू होता है जिसमें जिसमें फंक्शन बदल जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे कोण पे विशेष नियम लागू होता है जिसमें फंक्शन बदल जाते हैं, जैसे कि साइन बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा, टेन बदल जाएगा। अभी अपने दिमाग पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक। ये बातें मैं बता रहा हूँ कि उस समय आपको सब क्लियर हो जाएगा बातें, ठीक। तो आप ज्यादा जोर मत डालिएगा दिमाग पे और समझते चलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बस सुनना है, ठीक। चुपचाप बैठ के सुनिए, उसके बाद अभी कॉपी पेन साइड में रख दीजिए और सिर्फ सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि दो कोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए उसे हम पूरा कोण कहते हैं, ठीक। ऐसे एंगल में विशेष नियम लागू होता है जिसमें फंक्शन बदल जाते हैं, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 18 एक एंगल हो गया और 72, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस केस में इस पे हम विशेष नियम लगाएंगे जिसमें इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो फंक्शन का मतलब जैसे कि साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये सब चेंज, ये सारे फंक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक। और इस सारे चैप्टर में यही करना है हमें, चेंज कर करके मतलब कि देखना है, ठीक। मतलब चेंज करके सॉल्व करना है, ठीक। यह है कुछ फॉर्मूले, यही इतना फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक। और ठीक कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉस, ये तो पहले से पता था। फिर टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। और साइन और कॉसेक को गुना करने पे 1 आता है, कॉस और सेक को गुना करने पे 1 आता है, टेन और कॉट को गुना करने पे 1 आता है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कि हमें साइन को कॉस में चेंज करना है, तो साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे, मतलब कि साइन को हमें कॉस में चेंज करना है, तो साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो कॉस कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस को साइन में चेंज करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही चेंज रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक।
तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 और बटे में है कॉस 72। ठीक, तो देखते हैं इसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसमें एंगल एंगल देखेंगे कि क्या ये पूरक कोण बन रहा है, यानी कि 18 और 72 को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो ये पूरक कोण हो जाएगा। पूरक कोण हो जाएगा तो इसमें हम एक खास नियम लगाएंगे, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला। ठीक, तो पहले 18 और 72 को जोड़ेंगे। 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10, और 7 और 1 8 हो जाएगा, और एक 9 हो जाएगा, यानी कि 90 हो रहा है। ठीक, तो जब 90 आ गया, एंगल 90 आ गया, तो अब हम इसमें नियम लगा सकते हैं। ठीक, तो नियम क्या कहता है कि इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है। ठीक, इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है। तो मान के चलिए कि आप ऊपर वाले चेंज कीजिए या नीचे वाला चेंज कीजिए। हम पहले नीचे वाले चेंज करते हैं। ठीक, और उसके बाद ऊपर वाला चेंज करेंगे। ठीक, या सॉरी, छोड़िए छोड़िए, यहाँ पे हम ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो हम 72 को घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, और नीचे में कितना है, कॉस 72। अब देखिए हमें पता कैसे चला डायरेक्ट कि अब हम 90 में से 72 को ही घटाएंगे तो 18 आएगा, क्योंकि नीचे में 72 है और यहाँ पे दोनों को जोड़े हैं तो 90 आया है। तो 72 में से 18 घटाएंगे, और 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 तो आ ही जाएगा। इतना तो मतलब कि आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक, और थीटा यहाँ पे क्या है, ये 72 है थीटा, हम थीटा मानते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है 72, और नीचे में क्या है कॉस 72। अब ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, यही है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan 26 बाई cot 64। इसमें भी वही करना है। पहले तो एंगल देखना है। 64 और 26 को जोड़ने पे 90 आएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक, 0 और हमारे पास 1 बच गया। अब 6 और 2 8 हो जाएगा, और एक 9 हो जा रहा है, यानी कि 19 आ जा रहा है। तो उसके बाद हम इसे ऊपर वाले में से किसी को चेंज करेंगे या नीचे वाले चेंज करेंगे। ठीक, तो हम इसमें ऊपर वाला चेंज किए हैं तो इसमें हम नीचे वाला चेंज करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक, तो हम नीचे वाला चेंज करते हैं, तो ऊपर वाले को सेम रख देंगे, नीचे वाले को हम चेंज कर देंगे। कॉट 90 और माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 64 आ जाए। तो 90 में से हम 26 को घटा देंगे तो 64 आ जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा। अब tan 26, अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या है 26। अब ये भी कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए ये थोड़ा सा मतलब कि देखने में छोटा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजिंग है। इसमें मतलब कि कंफ्यूज हो जाओगे आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि tan 26 है, इसको चेंज कर रहे हैं तो कोई सबसे पहले ही लगा देता है, कॉट लगा के ऐसे ऐसे कर देगा। तो पहले ही नहीं लगाना है। पहले क्या करना है कि ऊपर वाले को हम चेंज कर रहे हैं तो पहले तो हम 10 लिखेंगे, और उसके बाद 90, और उसके बाद एंगल एंगल देखेंगे कि क्या ये एंगल घटाने पे आ जा रहा है। जैसे कि देखिए हम tan 26 लिखें और उसके बाद कॉट 64 है यहाँ पे। ठीक, यानी कि 64 है, तो हम 90 में से 26 को घटाएंगे तो यहाँ पे 64 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 64 आना चाहिए ये घटने के बाद। तो ऐसे देख के चलेंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 माइनस साइन 42।
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। cos 48 माइनस साइन 42, तो इन दोनों को ही जोड़ने पे 90 आ जा रहा है। ठीक, देखने में ही लग रहा है। 8 और 2 हो जाएगा 10, और फिर 4 और 4 8, और फिर 1 9। ठीक, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो cos 48 को चेंज करेंगे तो cos 90 और माइनस में 42 हो जाएगा। तभी तो 90 में से 42 को हम माइनस करेंगे तो 48 आएगा, और फिर माइनस ये सेम रह जाएगा। बस एक को ही चेंज, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में बस एक को ही चेंज करना है, दूसरे वाला सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा कौन है? 42, और माइनस में क्या है? साइन 42। सॉरी, यहाँ पे n लिखना भूल गए। 42, तो ये दोनों ही मतलब कि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत इजी इजी क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 4 नंबर क्वेश्चन है कि cosec 31 माइनस sec 49। ठीक, सेम क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर कि cosec 31 माइनस sec 59, इसमें क्या करना है कि cosec 31 या sec 59 में से किसी एक को चेंज करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन में हमने पहले वाले को चेंज किया था, इसमें हम दूसरे वाले को चेंज कर देते हैं। तो ये वाला सेम रख देते हैं, cosec 31 को, और sec 90 माइनस थीटा कर देते हैं। तो 90 माइनस 59 लाने के लिए कितना घटाएंगे? तो 31 को घटा देते हैं। बहुत ईजी है। cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा, तो आम सी बात है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होगा। ये तो क्वेश्चन है ही ऐसा, आपको देख के ही पता चल जाएगा। 31 हो जाएगा, अब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का चारों क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। ये हमें मतलब कि बनाना है। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिया है पहले ही। यहाँ पे देखिए क्या करना है कि देखिए सबसे पहले कि हम tan 48, tan 23 और tan 42 और tan 67 में एंगल देखेंगे कि क्या कौन कौन एंगल पूरा कौन बन रहा है, यानी कि कौन कौन एंगल 90 डिग्री हो रहा है। उसी पे हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस 48 और 23 को हम ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो हम हमारा 90 डिग्री आ रहा है? नहीं आ रहा है, 71 आएगा इन दोनों को जोड़ने पे। 8 8 8 9 10 11 1 और फिर 6 और 7 यानी कि 71, वही हुआ। और फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ने पे 109 आएगा। ठीक ठीक, तो 109 आएगा, देख लीजिएगा जोड़ के। हाँ सही है। और फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 3 2 5 और 4 5 6 यानी कि 65 आएगा, नहीं होगा 90 डिग्री। तो हम किन किन को जोड़े कि 90 डिग्री आए, यानी कि हम बड़े बड़े को लेंगे, बड़े बड़े अंक को लेंगे, यानी कि इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, यानी कि इसको और इसको। 48 में हम 42 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री 90 आएगा, और 23 में हम 67 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में हम चेंज रूल लगाएंगे। ठीक, इन दोनों में ऐसे करके। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे और फिर इसको लिखेंगे, और इसे चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे। ठीक, तो tan 48 को चेंज करते हैं पहले। तो tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा, तो 42 घटाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा tan 42। ठीक, इसके साथ में इसे चेंज किया है तो ये रख देंगे यहाँ पे। अब फिर देखिए यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस
90 में से कितना घटाएं कि 23 आ जाए, 67 घटाएंगे और फिर 10 लास्ट में बच गया 67 1। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करना है। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा को ना 42, tan 42, फिर tan 90 माइनस थीटा, फिर से cot थीटा, लास्ट में कितना बचा tan 67 इक्वल टू 1। अब देखिए फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। tan में जब हम cot को गुना करते हैं या तो cot में tan को गुना करते हैं तो 1 आता है दोनों ही, या तो हम cot में tan को गुना करें या तो tan में cot को गुना करें, दोनों ही कंडीशन में 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे cot में tan को गुना करेंगे तो कितना होगा 1, फिर cot में tan को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे एरो का चिन्ह दे देते हैं। वन इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ करना था। हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 38 cos 38 और cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 52 और 38 को जोड़ेंगे तो 90 आ जा रहा है इसमें हम, और बीच में माइनस का साइन है, यानी कि इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी देखिए, इसको चेंज करेंगे सबसे पहले वाले को, cos 90 माइनस 52 कर देंगे तो 38 आ जाएगा, और उसके बाद cos 52 लिखेंगे। बहुत ईजी है, आप लोग बना लीजिएगा। अब हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे तो 90 माइनस 52 करेंगे तो 38 आ जाएगा, और उसके बाद साइन 52 बच गया, उसके बाद 0। ठीक, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे कितना है cos 52 माइनस साइन 90 माइनस होता है cos थीटा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 52 इक्वल टू 0। अब देखिए ये साइन 52 और cos 52 और ये cos 52 और साइन 52 दोनों तो सेम ही है, ये पूरा पार्ट सेम है और ये भी पूरा पार्ट सेम है, तो इसे हम मान लेते हैं ए और इसे हम मान लेते हैं, क्योंकि ये सेम है तो ये सेम है, ये पूरा सेम है और ये पूरा सेम है, तो इसे ए मान सकते हैं। तो ये बताइए कि ए में से ए को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा इक्वल टू 0। ये ए हम इसलिए माने कि बहुत बच्चे को यहाँ पे समझ नहीं आता। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे समझाना पड़ा कि जब ये दोनों चीज सेम है तो ये दोनों तो नंबर मान के चले, कोई एक नंबर होता और ये भी कोई एक नंबर होता तो दोनों सेम होता तो 0 ही ना आता। तो इसीलिए जब ये दोनों सेम है तो इसीलिए ए मान के 0 कर दिए। यहाँ पे समझाने का एक तरीका है। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। देखिए कि यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, इसको तो आप भूल ही जाइए, ये कुछ भी हो न्यून कोण हो। करना क्या है, हमें a का मान ज्ञात करना है। इस पे ध्यान दीजिए, करना क्या है, a का मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करके हमें a का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमारे दिमाग में बस ये रहना चाहिए कि हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, तो यहाँ ए बराबर क्वेश्चन है हमारा, मतलब ए हमें मांग रहा है। ठीक, इसे सॉल्व करके तो ऊपर हम क्वेश्चन लिखे हैं, तो सबसे पहले tan 2a, अब देखिए इन दोनों में से हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा मतलब कि ए का मान निकले, तो हम इसे चेंज करते हैं। पहले tan 2a को हम कॉट में चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 2a यानी कि थीटा इक्वल टू कॉट
a-18 भी समझाता हूँ मैं कि मैं ये ऐसा क्यों लिखा। अब ये देखिए cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, थीटा हम इसे मान लेते हैं। तो क्या cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a बोल सकते हैं? तो सेम हम ये पार्ट लिख दिए हैं। अब ये भी पार्ट समझ में आया इतना। अब ये cot से cot को हम काट देंगे, उड़ा देंगे, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब देखिए नंबर वाले को हम एक साइड करेंगे और ये a वाले को एक साइड करेंगे, ठीक। तो ये देखिए 90 को इधर ही छोड़ देते हैं, एरो लगाना भूल गए। 90 को इधर ही छोड़ देते हैं और ये माइनस का 2 उधर भेज देते हैं, ठीक। और ये माइनस का 18 इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18, और ये ए प्लस का है तो ए प्लस का रहेगा, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2a। इतना समझ में आया? बहुत ही इजी तरीका से समझा रहा हूँ, ठीक। तो समझ में आना चाहिए, मुझे विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ। अब देखिए 90 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 और 18 108, और ये 3a। अब देखिए ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे नीचे में चला जाएगा और a। अब ये काटेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6 और 3 36 टाइम में जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 36। तो ये आंसर आया मेरा 3 नंबर का। आप चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि tan a इक्वल टू cot b। तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी प्रूफ करते हैं। तो मैंने ये लिख लिया tan a इक्वल टू cot b, और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो tan a इक्वल टू cot b है, ठीक। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि tan a इक्वल टू tan 90 माइनस बी, यानी कि देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो क्या ऐसे चेंज कर दिए? इसको चेंज कर दिए तो ये tan से tan कट जाएगा और a इक्वल टू 90 माइनस बी बच जाएगा। ये कट जाएगा और ये एंगल बच गया। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? a प्लस बी इक्वल टू 90। तो यहाँ पे तो साफ एकदम समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। अगला स्टेप ये माइनस बी को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा प्लस बी और इक्वल टू में 90। यही तो प्रूफ करना था हमें। ऐसे क्वेश्चन को तो मुझे लगता है कि आप लोग उड़ा दीजिएगा हवे में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 5 की सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, जहाँ a न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं इसको भी बना के। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब देखिए इसमें से हम इसको चेंज करेंगे इससे को, यहाँ पे तो साफ क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। इसको कॉसेक में चेंज करेंगे तभी तो ये कटेगा और एंगल बचेगा और फिर हम उसे प्रूफ कर पाएंगे। इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। तो ये कॉसेक से कॉसेक कटेगा और फिर 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब ये नंबर वाले को एक जगह करेंगे और ये a वाले को एक जगह करेंगे। 90 को तो इधर ही छोड़ देते हैं और ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। ये प्लस वाला ये इधर ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा इधर आके। अब ये 9 और 2 कितना होता है? 11, यानी कि 110, और ये 5a हो जाएगा और 110 बट्टे में 5 इक्वल टू a हो जाएगा। और 5 का टेबल हम जब 10 टाइम पढ़ते हैं तो 50 आता है, तो 20 टाइम पढ़ेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 22 टाइम पढ़ेंगे तो हम 110 आएगा, ठीक। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 22।
और हमें क्या करना था, ए का ही मान निकालना था 5 नंबर में, ठीक। ए का मान निकल गया 22। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, 2 और क्वेश्चन बच गए हैं, तो जल्दी जल्दी 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके बाद 7 बनाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे, एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इजकल टू कॉस ए बाई टू। इन दोनों को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा था, पहले तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 118 यानी कि 180 डिग्री। और फिर क्या बोल रहा था कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो पता ही है आपको। और क्वेश्चन में क्या है कि बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पे हम बी प्लस सी, इस ए को हम उस साइड लेके जाएंगे, तो पहले देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझ के रहिएगा। बी प्लस सी इजकल टू, ये प्लस में तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। क्वेश्चन में बी प्लस सी बाई टू लिखा है, ठीक। तो हम सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, ठीक। देखते जाइए अब बी प्लस सी बाई टू, और ये 2 से जब हम 180 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस 2a। अब यहाँ पे देखिए बी प्लस सी बाई टू और 90 माइनस 2/a/2। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए बी प्लस सी बाई टू के सामने हमें साइन दिख रहा है, तो हम साइन से दोनों तरफ, मतलब साइन दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे साइन बी प्लस सी इधर भी कर देंगे और साइन 90 माइनस 2a इधर भी कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बी प्लस सी बाई टू और साइन 90 माइनस थीटा, इसे a बाई टू को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a बाई टू यानी कि थीटा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 67 प्लस कॉस 55 को 0 और 45 यानी कि 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमिति अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि इन दोनों कोण के बीच में इनका मान यानी कि कोण आना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऊपर हमने बनाया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 7 नंबर। अब देखिए ये प्लस का साइन है और इधर भी है और इधर, तो दोनों को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक। इन दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 67 को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 23। कितना घटाएंगे तो आएगा 23, घटाएंगे तो 67 आएगा। और प्लस में कॉस को 90 माइनस कितना करें कि 55 आए, तो यहाँ पे 15 कर देंगे तो 55 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 23 है, और प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और बात समझाना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें हमें क्या बोला है कि 0 से 45 डिग्री के बीच में कोण रहना चाहिए, एंगल रहना चाहिए, ठीक। तो देखिए ये 23 और 15 को हम जोड़ेंगे, जब 23 और 15 को हम जोड़ेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 और ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या 0 और 45 के बीच में है, बिल्कुल है, इसीलिए ये हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर यही है, ठीक। तो यही समझाना था, ठीक। तो दोस्तों हमारा मतलब कि ये एक्सरसाइज एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो लेके आएंगे।
तो ये एक्सरसाइज एंड हो गया है फाइनली। अब 8.3 खत्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास कि वो भी मतलब कि यहाँ पे पढ़ के कुछ सीख सके, मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अपने चैनल के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इस सब का नोट्स आपको दे दूंगा फ्री में। ठीक, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।